जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 पहला श्लोक। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास अर्थात कर्म छोड़कर आसन लगाकर कान आदि बंद करके साधना करने की और फिर कर्म योग की अर्थात कर्म करते करते साधना करने की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्लोक 2। तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वास्तविक भक्ति का ज्ञान न होने से शास्त्र विधि रहित साधना प्राप्त साधक प्रभु प्राप्ति से विशेष प्रेरित होकर गृह त्याग कर वन में चला जाना या कर्म त्याग कर एक स्थान पर बैठकर कान नाक आदि बंद करके या तप आदि करना तथा शास्त्र विधि रहित साधना कर्म करते करते भी करना दोनों ही व्यर्थ हैं, अर्थात श्रेयकर नहीं है तथा न करने वाली है शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जो संन्यास लेकर आश्रम में रहते हैं तथा कर्म संन्यास नहीं लेते तथा जो विवाह करा कर घर पर रहते हैं उन दोनों की साधना ही अमंगलकारी नहीं है, परंतु उपरोक्त उन दोनों में भी यदि आश्रम रहकर भी काम चोर है उस समय कर्म संन्यास से कर्म योग सांसारिक कर्म करते करते शास्त्र अनुसार साधना करना श्रेष्ठ है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 41 से 46 में कहा है कि चारों वर्णों के व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए परम सिद्धि अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परम सिद्धि के विषय में स्पष्ट किया है श्लोक 46 में कि जिस परमात्मा परमेश्वर से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कर्म करता हुआ सत्य साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 18 श्लोक 47 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले से अपना शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने कर्म करता हुआ साधक पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कर्म संन्यास करके हठ करना पाप है। श्लोक 48 में स्पष्ट किया है कि अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें कुछ पाप भी नजर आता है, जैसे खेती करने में जीव मरते हैं आदि आदि। श्लोक 3। हे अर्जुन, जो साधक न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह तत्वदर्शी सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेष युक्त व्यक्ति का मन भटकता है तथा इनसे रहित साधक का मन काम करते करते भी केवल प्रभु के भजन व गुणगान में लगा रहता है। इसलिए वह सदा सन्यासी ही है, क्योंकि वही व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर पूर्ण मुक्ति रूपी सुख के चाहने योग ज्ञान को ढोल के डंके से अर्थात पूर्ण निश्चय के साथ भिन्न भिन्न
स्वतंत्र होकर सही व्याख्या करता है। श्लोक 4। तत्व ज्ञान के आधार से गृहस्थी व ब्रह्मचारी रहकर जो एक ही प्रकार की साधना करते हैं, उन दोनों को पृथक पृथक फल प्राप्त होता है, ऐसा नादान कहते हैं। वे पंडित भी नहीं हैं। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों समान फल रूप को तत्व ज्ञान आधार से ही प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 24-25 में विस्तृत वर्णन है। श्लोक 5। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से तत्वज्ञानियों द्वारा जो स्थान अर्थात सत्यलोक प्राप्त किया जाता है, तत्वदर्शियों से उपदेश प्राप्त करके साधारण गृहस्थी व्यक्तियों अर्थात कर्मयोगियों द्वारा भी वही सत्यलोक स्थान प्राप्त किया जाता है। और इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात वह वास्तव में भक्ति मार्ग जानता है। श्लोक 6। हे अर्जुन, इसके विपरीत कर्म संन्यास से तो शास्त्र विधि रहित साधना होने के कारण दुख ही प्राप्त होता है, तथा शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त साधक प्रभु को अविलंब ही प्राप्त हो जाता है। श्लोक 7। तत्व ज्ञान तथा सत्य भक्ति से जिसका मन संशय रहित है, इंद्रिय जीता हुआ पवित्र आत्मा और सर्व प्राणियों के मालिक की सत्य साधना से सर्व प्राणियों को आत्मा रूप में एक समझकर तत्व ज्ञान को प्राप्त प्राणी संसार में रहता हुआ सत्य साधना में लगा हुआ सांसारिक कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, अर्थात संतान व संपत्ति में आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान से ज्ञान हो जाता है कि वह संतान व संपत्ति अपनी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में रह रहा हो, वहाँ के नौकरों व अन्य सामान जैसे टीवी, सोफा सेट, दूरभाष, चारपाई व जिस कमरे में रह रहा है को अपना नहीं समझता। उस व्यक्ति को पता होता है कि ये वस्तुएं मेरी नहीं हैं, इसीलिए उनसे द्वेष भी नहीं होता तथा लगाव भी नहीं बनता, तथा अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलता। इसलिए जिस घर में हम रह रहे हैं, इस सर्व संपत्ति व संतान को अपना न समझकर प्रेम पूर्वक रहते हुए प्रभु प्राप्ति की लगन लगाए रखें। श्लोक 8 और 9। तत्वदर्शी प्रभु में लीन योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, अर्थात दुराचार नहीं करता। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अर्थात ऐसा कर्म नहीं करता जो पापदायक है। श्लोक 10।
जो पुरुष सब कर्मों को पूर्ण परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार कर्म करता है, वह साधक जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति से साधक सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पाप कर्म के कारण बंधन बनता है। श्लोक 11। होटल में निवास की तरह संसार में रहने वाले भक्त केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए अर्थात आत्म कल्याण के लिए सत्य नाम सुमरन, दान, सतगुरु सेवा व संसार में शुद्ध आचरण रूपी कर्म करते हैं। श्लोक 12। शास्त्रानुकूल सत्य साधना में लगा भक्त कर्मों के फल का त्याग करके स्थायी अर्थात परम शांति को प्राप्त होता है और शास्त्र विधि रहित साधना करने वाला अर्थात असाध मनोकामना की पूर्ति के लिए फल में आसक्त होकर पाप कर्म के कारण बंधता है। श्लोक 13। मन को तत्व ज्ञान के आधार से काल लोक के लाभ से हटाकर दृढ़ इच्छा से संपूर्ण शास्त्र अनुकूल धार्मिक कर्मों अर्थात सत्य साधना से संचित कर्म के आधार से अर्थात संचय की हुई सत्य भक्ति कमाई के आधार से वास्तविक आनंद में अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी परम शांति युक्त सत्य लोक में स्थित होकर निवास करता है। इस प्रकार फिर शरीरी अर्थात परमात्मा के साथ अभेद रूप में जीवात्मा पंच भौतिक 9 द्वारों वाले शरीर रूप किले में ना तो कर्म करता हुआ ना ही कर्म करवाता हुआ अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सत्यलोक में ही सुखपूर्वक रहता है। श्लोक 14। कुल का स्वामी पूर्ण परमात्मा सर्वप्रथम विश्व की रचना करता है, तब न तो कर्तापन का न कर्मों का आधार होता है, न कर्म फल के संयोग ही इसके विपरीत सर्व प्राणियों द्वारा स्वभाववश किए गए कर्म का फल ही बरत रहा है। श्लोक 15। पूर्ण परमात्मा न किसी के पाप का और न किसी के शुभ कर्म का ही प्रतिफल देता है, अर्थात निर्धारित किए नियम अनुसार फल देता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उसी से तत्व ज्ञान हीनता के कारण जानवरों तुल्य सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, अर्थात स्वभाववश शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म व सांसारिक कर्म करके क्षणिक सुखों में आसक्त हो रहे हैं। जो साधक शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करते हैं उनके पाप को प्रभु क्षमा कर देता है, अन्यथा संस्कार ही वर्तता है अर्थात प्राप्त करता है। श्लोक 16। दूसरी ओर जिनका अज्ञान पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का अभेद साथी है इसलिए आत्मा कहा जाता है, उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट हो
गया है। उनका वह तत्व ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा को सूर्य के सदृश प्रकाश कर देता है, अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरा हटा देता है। श्लोक 17। वह तत्व ज्ञान युक्त जीवात्मा उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान पर पूर्ण रूप से लगी बुद्धि से सर्वव्यापक परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित है। ऐसे उस परमात्मा पर आश्रित तत्व ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि रहित साधना करना भी पाप है तथा उसमें पुण्य के स्थान पर पाप ही लगता है। इसलिए सत्य भक्ति करके पाप रहित होकर जन्म मरण से मुक्त होकर संसार में पुनः लौट करना आने वाली गति अर्थात पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 18। गुप्त तत्व ज्ञान से परिपूर्ण अर्थात पूर्ण तत्वज्ञानी साधक ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में तथा कुत्ते और चांडाल में एक समान समझता है, अर्थात एक ही भाव रखता है। वास्तव में इन लक्षणों से युक्त हैं ज्ञानी जन अर्थात तत्वज्ञानी ही हैं। श्लोक 19। वास्तव में जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे मन जीत हो गए हैं। निसंदेह वह पाप रहित साधक परमात्मा सम है, अर्थात निर्दोष आत्मा हो गई हैं। इससे वे पूर्ण परमात्मा में ही स्थित हैं। पाप रहित आत्मा तथा परमात्मा के बहुत से गुण समान हैं, जैसे अविनाशी, राग द्वेष रहित, जन्म मृत्यु रहित, स्वप्रकाशित। भले ही शक्ति में बहुत अंतर है। श्लोक 20। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो। वह स्थिर बुद्धि संशय रहित परमात्म तत्व को पूर्ण रूप से जानने वाले पूर्ण परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। श्लोक 21। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित साधक को अपने आप में जो सुमरण आनंद प्राप्त होता है वह परमात्मा के अभ्यास योग में अभिन्न भाव से स्थित भक्त आत्मा कभी समाप्त न होने वाले आनंद का अनुभव करता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्लोक 22। वास्तव में जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब योग हैं, वे निश्चय ही कष्टदायक योनियों के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। श्लोक 23। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही व्यक्ति प्रभु में लीन भक्त है और वही सुखी है। श्लोक 24। जो पुरुष निश्चय करके अंतःकरण में ही सुख वाला है, पूर्ण परमात्मा जो अंतर्यामी रूप में आत्मा के साथ है, उसी अंतर्यामी
परमात्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो अंतःकरण प्रकाश वाला अर्थात सक्त भक्ति शास्त्र ज्ञान अनुसार करता हुआ मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता, वह परमात्मा जैसे गुणों युक्त भक्त शांत ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है। श्लोक 25। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं, अर्थात जो पथ भ्रष्ट नहीं हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और परमात्मा के प्रयत्न अर्थात साधना से स्थित हैं, वे साधु पुरुष शांत ब्रह्म को अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्लोक 26। काम क्रोध से रहित प्रभु भक्ति में प्रयत्नशील परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए परमात्मा आश्रित पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म को अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही व्यवहार में लाते हैं, अर्थात केवल एक पूर्ण प्रभु की ही पूजा करते हैं। श्लोक 27 व 28। वास्तव में बाहर के विषय भोगों को बाहर निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में चलने प्राण और अपान वायु अर्थात श्वास उच्छ्वास को सम करके सत्य नाम सुमरण करता है, जिसने इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, अर्थात जो नाम स्मरण पर ध्यान लगाता है, मन को भ्रमित नहीं होने देता, ऐसा जो मोक्ष परायण मोक्ष के लिए प्रयत्नशील मननशील साधक इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वास्तव में वह सदा मुक्त है। श्लोक 29। मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा जानकर मेरे पर ही आश्रित रहने मुझसे मिलने वाली अस्थायी अश्रेष्ठ शांति को प्राप्त होते हैं, जिस कारण से उनकी परम शांति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, अर्थात शांति की क्षमता समाप्त हो जाती है, पूर्ण मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरा साधक भी महादुखी रहता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 66 में है कि शांति रहित मनुष्य को सुख कैसा, तथा अध्याय 7 श्लोक 18 में तथा गीता अध्याय 6 श्लोक 15 में भी स्पष्ट प्रमाण है। इसलिए गीता अभ्यास 15 श्लोक 16-17 में कहा है कि वास्तव में उत्तम पुरुष अर्थात पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा तो कोई अन्य है। इसलिए अध्याय 18 श्लोक 62, 64, 66 में कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। 5वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आगे के अध्यायों को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।